हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पीडीए के अगले एग्जांपल के बारे में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट अ पीडीए दैट एक्सेप्ट्स इवन पैलिंड्रोम ऑफ द फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म दिया है, चलिए इसको थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में दिया है, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू आर। आपको पता है कि जो एंड डब्ल्यू बिलोंग टू ए कॉमा बी का स्टार, यानी कि डब्ल्यू जो स्ट्रिंग है वो ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन है। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रिंग इस फॉर्म में रहेगी, सपोज ए बी एंड देन इसका रिवर्स बी ए। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पे देखिए डब्ल्यू और डब्ल्यू के रिवर्स के बीच एक सेपरेटर था सी, जिससे हम लोग को ये पता चल सकता था कि हाँ यहाँ तक ये स्ट्रिंग का फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। लेकिन यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें क्या है, यहाँ पे बीच में कोई सेपरेटर नहीं है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर ये भी डिस्कस करूंगा मैं कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आती है, फिर उसको स्टैक कैसे सॉल्व करता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पीडीएफ बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए एक इनपुट टेप और इसमें चाहिए सिंबल। सपोज हम लोग को जो सिंबल लेना है वो है ए बी बी। और बिना किसी सेपरेटर के इसका रिवर्स क्या होगा, बी बी ए और एप्सिलॉन। और हम लोग को क्या है, हम लोग के पास एक स्टैक है हेल्प के लिए। तो चलिए अब पीडीएफ को डिज़ाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेट क्यू नॉट से शुरू करता हूँ मैं, और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जेड नॉट को इंसर्ट करते हैं स्टैक के टॉप में। तो इस समय देखिए क्या इनपुट स्ट्रिंग है एप्सिलॉन, यानी कि इनपुट स्ट्रिंग की तरफ हम लोग बढ़े ही नहीं है। स्टैक का टॉप खाली था यानी एप्सिलॉन, स्टैक में हम लोगों ने पुश किया जेड नॉट, यानी कि स्टैक में जेड नॉट पुश हो गया, हम लोग आ गए स्टेट क्यू वन पे। और पिछले एग्जाम्पल की तरह ही सेम इसमें भी यही करना है। आपको लॉजिक वही रहेगा, देखिए जितनी बार भी ए आए और बी आए उसको आप पुश करते रहिए। उसके बाद फिर जैसे ही बीच में हम लोग पहुंच गए तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेट चेंज करके फिर बी पे बी पॉप करेंगे, ए पे ए पॉप करेंगे, और एप्सिलॉन आते ही आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इसमें जेड नॉट बचेगा। तो देखिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है वो भी डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहले ट्रांजिशन लिखते हैं, ए इनपुट सिंबल मिला ए, तो हम लोगों ने पॉप कुछ भी नहीं किया, पुश कर दिया ए। सेम इसी तरह जैसे जितनी बार भी बी मिलेगा हम लोग इनपुट सिंबल रहेगा हम लोग का बी, और स्टैक से पॉप कुछ भी नहीं करेंगे और पुश कर देंगे बी। अब देखिए पिछले केस में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक सेपरेटर था तो हम लोग सी पे स्टेट चेंज करते थे, यानी कि जैसे ही सी मिलेगा हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई सेपरेटर नहीं है तो आप एप्सिलॉन लेके स्टेट चेंज कर लीजिए, यानी कि एप्सिलॉन मिलेगा, मतलब एप्सिलॉन लेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एप्सिलॉन है कुछ भी नहीं है, और हम लोग स्टेट चेंज करेंगे, यानी कि इस समय देखिए स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ और हम लोग आ गए स्टेट क्यू टू पे। आपको पता है कि हम लोग ऑटोमेटा में ये भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन पे भी स्टेट चेंज कर सकते हैं। और सेकंड अब क्या करना है, देखिए अब जैसे कि हम लोग यहाँ तक मिड तक पहुँच गए हैं, तो अब बी आएगा तो हम लोग को स्टैक के टॉप में बी ही मिलेगा। देखिए सबसे पहले ए जाएगा, फिर बी। अगर आप समझ पा रहे होंगे, अगर इसको हम लोग एक एक करके पुश करेंगे तो सबसे पहले ए पुश होगा, देन बी। अब जैसे ही बी हम लोग को मिलेगा तो स्टैक के टॉप में रहेगा बी, यानी कि इनपुट सिंबल बी, स्टैक के टॉप में है बी, और पुश कुछ नहीं करेंगे एप्सिलॉन, यानी कि ये जो बी है वो पॉप होगा। ट्रांजिशन के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया, आप लोग को अच्छे से पता है। और सेम उसी तरह जितनी बार भी ए आएगा, ए पे हम लोग ए को पॉप करेंगे, पुश कुछ भी नहीं करेंगे। और जैसे ही ये बी ए कंप्लीट हो गया, ये बी ए निकल चुके होंगे, लास्ट में जैसे हम लोग एप्सिलॉन तक पहुंचेंगे, यानी कि जब हम लोग को इनपुट सिंबल मिलेगा एप्सिलॉन, स्टैक का टॉप मिलेगा जेड नॉट, और हम लोग को पुश क्या करना है, कुछ भी नहीं, और हम लोग पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेट क्यू थ्री पर। तो ये तो बन गया पीडीएफ, ये बहुत ईजी है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि पीडीए को ये कैसे पता चलता है कि हम लोग मिड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि हम लोग की स्ट्रिंग है ए बी बी ए, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ये भी देखिए इवन पैलिंड्रोम है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इवन पैलिंड्रोम मतलब कुछ नहीं, बस डब्ल्यू की लेंथ जो है वो इवन होनी चाहिए, या दो या चार या छः। और पैलिंड्रोम का मतलब आपको पता है, अगर ए बी सी डी मतलब सीधा पढ़ें फिर भी वैसा ही रहेगा, उल्टा पढ़ें फिर भी मतलब वैसा ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी डी सी बी ए, इससे कहा जाता है पैलिंड्रोम, यानी कि यहाँ से रीड करें या यहाँ से रीड करें एक ही आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ठीक है ये उसको एक्सेप्ट करवाना है, ये है आपका स्ट्रिंग ए बी बी ए, ठीक है ये तो इवन पैलिंड्रोम है। एज ए ह्यूमन बींग हम लोग को पता है कि नहीं ये इसका मिड पॉइंट है, इसीलिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ जैसे ही मिड पॉइंट आए हम लोग एप्सिलॉन पे बस स्टेट चेंज करेंगे। लेकिन हम लोग को पुश डाउन ऑटोमेटा को कि ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर है, उसको तो ऐसे कोई मतलब सेंस है नहीं कि वो देख के पता लगा सके। हम लोग तो देख के बता सकते हैं हाँ ठीक है ये उसका मिड पॉइंट है। तो देखिए अब इस
के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनल वर्किंग ऑफ स्टैक, यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक किस तरह से काम करता है। देखिए स्टैक के हिसाब से क्या है, स्टैक की इस मशीन के हिसाब से देखिए ए बी फिर एक एप्सिलॉन देन बी ए। लेकिन देखिए अब स्टैक को तो ये नहीं ना पता कि एप्सिलॉन कहाँ पे लगना है, तो स्टैक क्या करता है, एज्यूम ऐसे करके चलता है कि हर एक सिंबल के आगे पीछे एप्सिलॉन है, यानी कि ए एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन ए, देन लास्ट में फिर एक एप्सिलॉन, यानी कि जितने भी हम लोग के इनपुट सिंबल्स हैं सबके लेफ्ट और राइट में एप्सिलॉन मान के स्टैक चलता है। और वो काम किस तरह से करता है आइए ये डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टैक के इंटरनल ऑपरेशन के बारे में। देखिए ये वही पीडी है जो अभी हम लोगों ने बनाया था, वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको अलग पेज पे कॉपी कर दिया। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीडी है ये एज्यूम करता है कि हर सिंबल, सपोज हम लोग का जो इनपुट स्ट्रिंग है वो है ए बी बी है, ये इवेंट पैलेंड्रोम में देखिए यहाँ से भी पढ़ें ए बी बी भी है, यहाँ से भी पढ़ें तो ए बी बी ए। तो अब वो क्या एज्यूम करता है, वो ये एज्यूम करता है कि जितने भी सिंबल्स है उसके आगे पीछे एप्सिलॉन लगा हुआ है, यानी कि ए से ए के लेफ्ट और राइट में एप्सिलॉन, बी के लेफ्ट राइट में एप्सिलॉन, इसी तरह सारे सिंबल्स के आगे और पीछे एप्सिलॉन लगा हुआ है। तो देखिए अब इसका वर्किंग समझते हैं कि आखिरकार ये इस पीडीओ को पता कैसे चलता है कि हम लोग को कौन सा एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, देखिए हम लोग स्टेट क्यू नॉट पे अगर हैं तो अगर हम लोग को सबसे पहले इनपुट क्या मिला है, एप्सिलॉन, हम लोग को एप्सिलॉन इनपुट मिल गया। तो हम लोग को क्या किया, हम लोग स्टेट Q1 पे मूव कर गए। तो Q1 पे मूव कर गए और हम लोगों ने परफॉर्म क्या किया, Z नॉट को इंसर्ट कर दिया स्टैक में। तो देखिए Z नॉट हो गया स्टैक में इंसर्ट, ये इसका काम हो गया। अब देखिए सेकंड सिंबल इसको क्या मिला, इसको मिला A। और देखिए आपको पता है कि हम लोग Q1 पे हैं, स्टेट Q1 पे हैं, और Q1 पे अगर A मिलता है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को A को स्टैक में पुश करना है। तो देखिए चलिए A को स्टैक में पुश कर देते हैं और हम लोग रहेंगे किस स्टेट पे, हम लोग रहेंगे Q1 पर ही। तो इसलिए हम लोग यहाँ तक आ गए, हम लोग का A वाला भी हो गया। अब देखिए अब ये एप्सिलॉन जबकि हम लोगों ने लगाया तो वो अब हम लोग को पीडीओ का भी ये डिसाइड करना है, या तो वो इस एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा या तो इस बी को एक्सेप्ट करेगा। उसके पास अब दो रास्ते हैं, या तो एप्सिलॉन लेके आगे बढ़ेगा या तो फिर वो बी लेके आगे बढ़ेगा। तो चलिए दोनों केस डिस्कस करते हैं। देखिए अगर Q1 पे एप्सिलॉन मिलता है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे एप्सिलॉन मिलता है तो हम लोग स्टेट Q2 पे जा रहे हैं। और देखिए स्टैक में कोई चेंज हो रहा है नहीं, यानी कि हम लोग स्टेट Q2 पर आ गए और स्टैक एज इट इज़ है। और अगर सपोज हम लोग अब Q2 पर हैं, अब इसके आगे फिर हम लोगों ने सपोज ये एप्सिलॉन चूज़ किया, अब इसके पास फिर तो रास्ते हैं, या तो बी या तो एप्सिलॉन। तो देखिए अगर एप्सिलॉन आता है स्टेट Q2 पर, अगर एप्सिलॉन आता है तो इसको क्या करना है, इसको Z नॉट को पॉप करना है, यानी कि स्टैक का टॉप होना चाहिए Z नॉट। देखिए क्या यहाँ पे स्टैक का टॉप है, Z नॉट नहीं है, यानी कि ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। और सेकंड हम लोग स्टेट Q2 पे हैं और अगर ये B को चूज़ करता है, तो अगर ये B को चूज़ कर रहा है तो इसके पास क्या ऑप्शन है, B को पॉप करना है। B को पॉप करना है यानी कि स्टैक के टॉप में B होना चाहिए। तो क्या स्टैक के टॉप में B है, नहीं, यानी कि अभी आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि ये रास्ता गलत है, स्टैक इसको चूज़ नहीं करेगा। तो अब देखिए हम लोगों ने एप्सिलॉन चूज़ किया था तो एप्सिलॉन लेके ये नहीं चलेगा, इसने ये रास्ता चेक कर लिया कि इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये क्या कर रहा है, अब ये बी को चूज़ करके आगे बढ़ा है। तो देखिए बी को लेके हम लोग आगे बढ़ें, जैसे आपको पता है कि Q1 पर हैं हम लोग, बी आया तो हम लोग को स्टैक में बी इंसर्ट कर देना है। देखिए हम लोगों ने बी को पुश कर दिया और हम लोग रहेंगे स्टेट Q1 पर ही, हम लोग स्टेट Q1 पर हैं। अब इसके बाद इसके पास फिर से दो ऑप्शन है, ये बी हो गया, या तो एप्सिलॉन या तो बी। अब देखिए अगर ये एप्सिलॉन लेता है तो फिर सेम कंडीशन, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग स्टेट Q2 पर मूव करेंगे। और आपको पता है अब Q2 पर मूव कर गए, अगर सपोज हम लोग ये एप्सिलॉन लेके आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टेट Q2 पर मूव करें, इसके बाद फिर इसके पास दो रास्ते हैं, या तो बी या तो एप्सिलॉन। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, अगर बी लेता है ये, अगर ये बी लेके आगे बढ़ता है तो आपको पता है बी मिलता है तो स्टैक के टॉप पे बी होना चाहिए उसको पॉप करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टैक के टॉप पे बी है, इसीलिए हम लोग बी को पॉप कर सकते हैं। तो बी लेगा तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा और बी पॉप करने के बाद हम लोग के पास बचेगा स्टैक में ये ए और Z नॉट। और अगर यहीं पे एप्सिलॉन आ जाता है, देखिए तो आपको पता है एप्सिलॉन के लिए Z नॉट पॉप करना है, तो यहाँ पे स्टैक के टॉप में Z नॉट होना चाहिए, तो स्टैक के टॉप में Z नॉट नहीं है, इसलिए एप्सिलॉन वाला जो कंडीशन है वो आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए पहले इस पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर ये बी लेके आगे बढ़ेगा तो बी में आपको पता है कि बी को पुश करना है, ये स्टैक था और हम लोगों ने बी को किया पुश, एक बी यहाँ पे आ गया, स्टेट वहीं रहेगा, स्टेट हम लोग का रहेगा Q1 ही। सेम इसी तरह से फिर इसके पास दो ऑप्शन आएगा, या तो एप्सिलॉन या तो ए। अगर ये बी लेके आगे बढ़ रहा है तो या तो एप्सिलॉन या तो ए। एप्सिलॉन में भी आपको पता है कि सबसे पहले अगर एप्सिलॉन लेगा तो ये Q2 स्टेट Q2 पर आ जाएगा। उसके बाद अगर एप्सिलॉन मिलता है तो स्टैक के टॉप में Z नॉट होना चाहिए, स्टैक के टॉप में Z नॉट नहीं है, यानी कि ये प्रोसेस अब आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर इसको फिर ए मिलता है Q2 पर तो वो क्या करेगा, ए को कर देगा पॉप।
उसके लिए स्टैक के टॉप पे ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टैक के टॉप पे ए नहीं है, इसीलिए ये ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग इस एप्सिलॉन को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर हम लोग ए को लेके आगे बढ़ते हैं तो देखिए ए को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आप Q1 पर हैं, आपको ए मिला है, यानी कि आप लोग स्टैक में ए को पुश कर देंगे, जो कि हमने किया, और हम लोग स्टेट Q1 पर ही रहेंगे, हम लोग स्टेट Q1 पर हैं। अब इसके बाद लास्ट में इसको क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है एप्सिलॉन। और जैसा कि आपको पता है हम लोग स्टेट Q1 पर हैं, एप्सिलॉन मिला, हम लोग स्टेट Q2 पर मूव करके ए को कर दिया हमने, सॉरी एप्सिलॉन मिला, तो हम लोगों ने कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किए हुए, यानी कि ये स्टैक एज इट इज़ रह गया। लेकिन देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या, आपको पता है पीडीए सिर्फ दो कंडीशन में स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, या तो उसका स्टैक एम्प्टी हो जाए या तो वो फाइनल स्टेट तक पहुंच जाए। तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था, और अगर हम लोग स्टेट Q2 पर हैं और हम लोगों ने कौन सा ये वाला बी जो है इंसर्ट किया था यहाँ पे, अब इस बी पे अगर ये वाला बी हम लोग लेके चल रहे हैं तो हम लोग को क्या, हम लोग के पास अगर हम लोग स्टेट किस पर हैं, हम लोग स्टेट Q2 पर हैं, हम लोग को बी मिला, यानी कि स्टैक के टॉप में बी होना चाहिए और बी पॉप होगा। तो यहाँ के स्टैक के टॉप में बी था, बी पॉप हो गया। अब हम लोग के पास बचा ये स्टेट, हम लोग स्टेट Q2 पर हैं, इसके पास फिर से दो रास्ते हैं, या तो एप्सिलॉन या तो एप्सिलॉन लेगा, तो देखिए स्टैक के टॉप पे एप्सिलॉन होना चाहिए ताकि उसको हम लोग पॉप कर सकें, सॉरी Z0 को पॉप कर सके। स्टैक के टॉप पे Z0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो स्टैक के टॉप पे ए है, यानी कि इस रास्ते से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब इस ये क्या करेगा, इस ए को लेके आगे बढ़ेगा, यानी कि अब अगर ए मिलता है हम लोग को, हम लोग स्टेट Q2 पर हैं, Q2 पर ए मिल रहा है, तो आपको पता है स्टैक के टॉप पे ए होना चाहिए और ए को हम लोग कर देंगे पॉप। तो यहाँ पे देखिए स्टैक के टॉप पे ए था, हम लोगों ने ए को कर दिया पॉप, और स्टैक के टॉप पे बचा क्या, Z0, और हम लोग किस स्टेट पे रहेंगे, Q2 पर ही रहेंगे। यानी कि एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब स्टैक हो चुका है एम्प्टी। आपको पता है ये या दो ही कंडीशन में पीडीए एक्सेप्ट होगा, या तो स्टैक खाली हो गया या तो फाइनल स्टेट तक पहुँच गया। अब देखिए अब इसके पास कौन सा सिंबल एक बचा, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। जैसा कि आपको पता है हम लोग स्टेट Q2 पर हैं, एप्सिलॉन मिलता है तो हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ मूव करते हैं Q3 की तरफ, और Z0 को कर देते हैं पॉप। तो देखिए यहाँ पे इसको एप्सिलॉन मिला, हम लोग फाइनल स्टेट Q3 की तरफ मूव किए और Z को भी निकाल दिया, स्टैक हो गया एम्प्टी, और हम लोग फाइनल स्टेट तक पहुँच गए। यानी कि ये कह सकता हूँ ये जो रास्ता जो स्टैक लेके चल रहा है वो ये वाला रास्ता लेके चल रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहले ए, देन बी लेके आगे बढ़ा, देन इस साइड बढ़ रहा है तो एप्सिलॉन, देन फिर बी, देन फिर यहाँ से ए। अब ये देखिए जैसे कि आपको पता है कि ये स्टैक इस रास्ते से आगे बढ़ा है, माने ये स्टैक अगर इस पाथ पे मूव कर रहा है तो ये फाइनल स्टेट तक पहुंच रहा है। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये स्टैक क्या करेगा, इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन मान के चलेगा, मतलब इतने जितने भी एप्सिलॉन हैं अब ये इस एप्सिलॉन को मिड पॉइंट मानेगा। तो देखिए अब बेसिकली मैं बस यही कहूँगा कि स्टैक क्या करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं सबको चेक करता है, और जिस पॉसिबल रास्ते से या तो वो फाइनल स्टेट तक पहुंच रहा है या तो स्टैक एम्प्टी हो जा रहा है, उसी रास्ते को वो अपना फाइनल पाथ बनाता है, और उस फाइनल पाथ में जहाँ पे भी एप्सिलॉन मिलता है उसको उसका मिड पॉइंट समझता है। तो ये था इंटरनल वर्किंग ऑफ स्टैक। वैसे ये हम लोग के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए, कंसेप्ट डेवलप करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि स्टैक किस तरह से काम करता है। और एक बात, अगर हम लोग कोई एक ऐसा स्ट्रिंग लेके चलें कि जो ये पीडीए एक्सेप्ट ना करता हो, जैसे ये इवेंट पैलिंड्रोम का पीडीए है, तो सपोज अगर मैं A B B A लेके चलता हूँ, सॉरी A B ये तो है ही इवेंट पैलिंड्रोम, A B लेके चलते हैं, तो देखिए ये इवेंट पैलिंड्रोम नहीं। इस केस में क्या होगा, लास्ट में जाते जाते ना ही स्टैक एम्प्टी होगा और ना ही ये फाइनल स्टेट तक पहुँचेगा, स्ट्रिंग खत्म होते होते। यानी कि A B इसको अगर हम लोग इस तरह से एक्सटेंड करें तो एप्सिलॉन A एप्सिलॉन B एप्सिलॉन A एप्सिलॉन A देन एप्सिलॉन, इसको अगर हम लोग इस प्रोसेस से रन करवाएं स्टैक के, तो इस एप्सिलॉन तक पहुँचते पहुँचते ना ही यहाँ पे स्टैक एम्प्टी होगा और ना ही ये फाइनल पोजीशन तक पहुँचेगा, फाइनल स्टेट तक पहुँचेगा। यानी कि हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है स्टैक से इस पीडीए में एक्सेप्ट नहीं होगी। सो ये पीडीए के जितने भी कॉमन एग्जांपल्स थे, पॉपुलर एग्जांपल्स जितने भी थे, हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आप लोग को पीडीए काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया होगा। सो आगे चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ट्रांजिशन आईडी, यानी कि एक पीडीए को ट्रांजिशन आईडी के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडीइंग। और आपको कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।